आले मोहम्मद अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद आले मोहम्मद। औज़ुबिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया'i वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अलैहिस्सलाम काना रसूलुल्लाहि ज़लीमल बिश सहलल खुल्क़ लय्यिनुल जानीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अज़ीज़ान गिरामी, आज के पहले खुतबे में सिलसिला मवाहिज़ को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि अखलाक़े पैगम्बर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हुज़ूर वाला, ये जो मौजू चल रहा है, रवां है, और इस मौजू के तहत हमने बहुत सारी बातें आप हज़रात की खिदमत में अर्ज़ किए हैं। अगर आपने मुलाहिज़ा किया हो और देखा हो तो पैगंबर की सीरत से बहुत सारी चीज़ें हमने समझने की कोशिश की है और बहुत सारी चीज़ें अपने अंदर उतारने की भी कोशिश की है, ताकि इनकी सीरत तैयबा पर अमल करके हम अपने आप को अखलाक के पैगंबर से आरास्ता कर सकें। अगर आपके अज़हानी आलिया में हमारी गुफ्तगू हो तो हमने पिछले हफ्ते आपकी खिदमत में अर्ज़ किया था कि बाज़ मौक़ों पर हमारी शफ़क़त हालात को ख़राब कर देती है और बाज़ मौक़ों पर शफ़क़त से महरूम कर देना इंसान की आदत को क्या कर देता है? ख़राब कर देता है। मसलन मिसाल दी थी कि जैसे बच्चा जहाँ पर उसे ज़रूरत है हौसले की, वहाँ हम उससे डपट दें तो वो और उसका माइंड जो विल पावर से चलना चाहिए था वो क्या हो जाएगा? रिड्यूस हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसकी जगह पर जहाँ पर बच्चे को हौसले की ज़रूरत थी वहाँ हमने डांट दिया, और जहाँ पर हमें डांटने की ज़रूरत थी वहाँ हमने इग्नोर कर दिया। जब हमने इग्नोर कर दिया तो वो क्या हो गया? जरी हो गया। आप ज़रा सा गौर कीजिएगा, और मैं अपनी बात को आगे बढ़ाने की मुक़द्दिमाती ताकि पिछले हफ्ते की गुफ्तगू से रब्त पैदा किया जा सके और अखलाक़ पैगंबर को खुतबे के ज़रिए हम ये तो नहीं कह सकते मुकम्मल तरीके से पहुँचा सकते हैं, लेकिन कुछ तो ज़रूर पहुँचाया जा सकता है। तो अब अगर हम गौर करें और देखें, नतीजा क्या होगा? वो यही कि जहाँ पर हमें हौसले की ज़रूरत हो वहाँ पर हम हौसला दें, और जहाँ पर हमें डपटने की ज़रूरत हो वहाँ पर हम इग्नोर ना करें। बस इस चीज़ का ख्याल करें कि चार आदमी के सामने जहाँ पर लोग मुतवज्जे हों उनके सामने हम किसी की तौहीन ना करें, यानी ये जहन में हो। क्यों? इसलिए कि पैगंबर की हदीस है, पैगंबर के नाइबीन की हदीस है, इसी मतलब से रिलेटेड कि अगर हम किसी को कोई बात समझाना चाहते हैं तो समझाने का अंदाज कभी तंज़िया होता है, कभी वाकई एक हमदर्दाना और रहम दाने के तौर पर होता है। यानी हम रहम दिल बन करके समझाते हैं, कभी हमदर्द बन के समझाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि हम समझाते नहीं, तंज करते हैं। फर्क है। आज हमारे समाज को यही सारी चीजें समझने की जरूरत है कि कहाँ पर तंज किया जा रहा है और कहाँ पर वाकई एक दर्द है जो पेश किया जा रहा है। यानी जिससे हमें क्या होना चाहिए? दर्द का मदावा होना चाहिए। जो हमारे अंदर कमियां हैं वो कमियां दूर होनी चाहिए, जो हमारे अंदर कोताहियां हैं वो कोताहियां दूर होनी चाहिए। अब ये कब होगा? जैसे पिछले हफ्ते हमने कहा था कि हमारे यहाँ समाज में यूथ की तादाद कितनी है? तकरीबन 150 से लेके 225 तक की हमने
ایک اندازہ تخمینہ گیری کی تھی کہ 150 سے لے کے 250 کے بیچ میں، یعنی ہمارا یوتھ ہے جو ینگ ہے لڑکوں کی تعداد میں. کتنی بڑی طاقت ہے علیہ السلام، کتنی بڑی طاقت ہے، بہت بڑی. اسی طریقے سے لڑکیوں کی تعداد بھی اس سے کم نہیں، اس سے زیادہ ہی ہے. یعنی آپ 150 سے لے کر کے ان کو بھی لے کر کے رہیے 250 کے بیچ میں، اتنی تعداد ینگ لڑکیوں کی ہے کم سے کم. اب آپ ذرا سا سوچئے کہ اتنے پاور ہونے کے باوجود کیا واقعی ہم نے ان کے جذبات کو یکجا کر کے کسی ہدف پر لگایا یا نہیں لگایا، کسی مقصد سے روشناس کرایا یا نہیں کرایا. ان کو ان کا مقصد، ان کی زندگانی کا مقصد، ان کے سماج میں ایک ویلویشن پیدا کرنے کا، ایک ویلو پانے کا، ایک بلندی پانے کا، ایک درجہ اور ایک عزت پانے کا ہم نے انہیں احساس دلایا یا نہیں؟ بس ہم نے فیشن کے نام کے اوپر جو جتنا زیادہ فیشنیبل ہو، جو جتنا زیادہ ماڈل بن جائے، ہم اس سے کہیں وہ اتنا ہی خوبصورت. نہیں، اسلام نے خوبصورتی کا معیار یہ ظاہری صورت کو نہیں رکھا ہے. اصل خوبصورتی کب ہے؟ جب انسان کے اندر سیرت ہو، تقوی ہو، طہارت ہو، پاکیزگی ہو، حیا ہو، پاک دامنی ہو، سمجھ رہے ہیں، شرم ہو، احترام ہو، عفت ہو. یہ سب کیا ہے؟ یہ سب ان کی کوالٹیاں ہیں. لیکن ہمارا سماج بھی بہت گندا ہے، سماج کی مینٹالٹی بہت گندی ہے. مثلا آپ ذرا سا غور کیجئے گا، مثلا اگر ایک لڑکی، سمجھیے میری بات غور کر کے، اگر ایک لڑکی کسی لڑکے سے بات کر لیتی ہے تو ہم اس کے اوپر بد کرداری کا دھبا بآسانی لگا دیتے ہے یا نہیں سماج میں. اور وہی ایک لڑکا زناکار ہو جائے تو ہم اسے بد کردار نہیں کہتے. کتنا بڑا ایک لمحے فکری. آپ ذرا سا غور کیجئے گا، میری بات تلخ ہے ضرور، لیکن آپ اس چیز کو محسوس کیجئے گا کیا واقعی یہ انصافیاں اور ناانصافیاں پائی جا رہی ہیں. لڑکی نے اگر بات کر لی تو ہم نے اس کے کردار کے اوپر فوراً ایک کوشچن مارک لگا دیا، اور لڑکا چاہے جہاں منہ مارتا پھرے اس کے اوپر بد کرداری کا نام نہیں آتا. کیا ہے مطلب اس کا؟ مطلب سمجھ ہے، اس کا مطلب یہ وہی مینٹالٹی ہے. اگر آپ کے ذہن میں ہو کہ بہت سارے سوالات کو آپ کے ذہنوں میں ڈالا کس نے، یاد ہے نا، جیسے ہم نے پچھلے ہفتے کہا تھا کہ آج جو نوجوان ہے بہت ساری چیزوں میں اس کے ذہنوں میں سوال کو پیدا کرنے والا ہے کون؟ بیک گراؤنڈ میں کون ایسا ہے جو اس کے مائنڈ میں ان سارے سوالوں کو پٹ اپ کر رہا ہے؟ یہ بھی جو بھی میں نے ایک سماج کے حساب سے ایک بات کہی، اس کے پیچھے ذہنوں میں کیوں ڈالا گیا کہ لڑکے چاہے جو کچھ کر لیں، منہ مارتے رہے، ان کے اوپر بد کرداری کا دھبا نہیں لگتا. کیوں؟ ایسے مائنڈ اور ایسی مینٹالٹی کو کس نے پیدا کیا؟ کیا پیغمبر ایسی مینٹالٹی کو پسند کرتے تھے؟ کہا نہیں. قرآن کا بہترین عالمیہ ہے، قرآن نے بہترین راستہ دکھایا. کہا یہ سمجھ لو ایک پاکیزہ مرد کے لیے ایک پاکیزہ عورت ہے، متقی مرد کے لیے متقی عورت ہے. اور ہم لوگ کیا کہتے ہیں؟ ہم لوگ کہتے ہیں جوڑے آسمان سمندر کیا ہیں، جبکہ ہم دیکھتے ہیں کہ واقعی کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے کہ ایک بد کردار آدمی کو ایک اچھی حیادار عفتدار پاک دامن عورت لگ جاتی ہے. تو اس کا مطلب کیا ہوا؟ یا تو اس کا کردار کے اوپر دھبا نہیں، یا اس کے کردار کے اوپر دھبا لگا دو. غور کر رہے ہیں نا میری بات؟ ذرا سا آپ سوچئے گا. آج ہم لوگ، اور یہیں پر میں سماج کے لیے ایک جملہ اور کہوں، آج انسان جب لڑکا شادی کرنے کے لیے جاتا ہے تو اسے پاکیزہ بیوی چاہیے. صحیح ہے، پاکیزہ بیوی چاہیے. اور یہی لڑکا جب اپنی نوجوانی کی لائف میں جب زندگی بسر کرتا ہے تو اسے گرل فرینڈ بھی چاہیے. کیا مطلب؟ بھائی جب دوسروں کی بہن بیٹیوں کے اوپر تم گندی نگاہوں سے دوری اختیار کرو گے تبھی تو تمہیں پاکیزہ بیویاں ملیں گی.
اب یہ بتائیے یہ گرل فرینڈ کا حساب مائنڈوں میں کس نے ڈالا کہ دوستی ہو تو لڑکی سے؟ کیا مطلب خالی دوستی، پیغمبر کی دوستی لڑکیوں سے تھی؟ چونکہ سیرت ہے. آج ہم اس چیز کو سوچیں، آج ہم اس چیز کو غور و فکر کریں، آج اس چیز کے اوپر ہمیں سوچنا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ یہ سب وہ سوالات ہیں کہ پورے سماج کو کٹگرے میں لا کر کے کھڑا کرنا چاہیے. پورے سماج کو تو آپ لا سکتے ہیں، لیکن کون سے فرد کو لائیں گے؟ آج ہم کہتے ہیں سماج بہت خراب ہے. سماج کہیں باہر سے آتا ہے؟ سماج میں ہم ہی اور آپ تو رہتے ہیں. ہم ہی آپ سدھر جائیں سماج سدھر جائے گا، ہم ہی آپ صحیح ہو جائیں معاشرہ اچھا ہو جائے گا، ہم ہی آپ اچھے ہو جائیں سب کچھ اچھا ہو جائے گا. تو اس کا مطلب کبھی کبھی ہمارے مائنڈ میں کیا ہوتا ہے کہ ہم اپنے آپ کو سماج سے الگ سمجھتے ہیں، جبکہ چاہے ہم گھر کے اندر رہیں چاہے باہر رہیں، سماج سے نہ باہر ہو سکتے ہیں چاہے ہماری زندگی گھر کے اندر ہی ایک گوشے میں کیوں نہ کٹ جائے. ضرورت کہیں نہ کہیں سماج کی پڑتی ہے. آج آپ پلٹ کر کے دیکھیے کتنے افراد ایسے ہیں کہ جو واقعی مجمع عام میں دکھائی دیتے ہوں. آج یہاں سے لے کر کے ہمارے یہ جو کالونیاں ہیں، ان کالونیوں میں ذرا سا سروے کیجئے اور دیکھیے اس وقت کتنے لوگ پائے جاتے ہیں گھروں کے اندر بیٹھے ہوئے، کچھ پارکوں میں بیٹھے ہوں گے، لیکن توفیق نہیں ہوگی کہ وہ جمعے میں آ پائیں. کیونکہ اس سے پہلے میں نے 2 جمعے 3 جمعے کہا کہ کچھ لوگ جمعے کے دن بیمار ہوتے ہیں. یاد ہے نا؟ ہاں ذہن میں رکھیے گا. کچھ لوگ جمعے کے دن بیمار ہوتے ہیں اور ٹھنڈک میں تو ایک بہانہ ہے، صاحب نہائے نہیں. ایسا کون سا غسل واجب ہو گیا جو نہائے نہیں؟ پاکیزہ کیوں نہیں رہتے ہو کہ کیا نماز نہیں پڑھتے؟ اس کا مطلب یہ لوگ جو کہتے ہیں ہم نہائے نہیں، ان کے اوپر فوراً ایک سوال پیدا کر دو، نماز نہیں پڑھتے؟ اس لیے کہ نماز پڑھنے والا اگر نجس ہو جائے گا تو فوراً غسل کرے گا، پاکیزہ رہے گا. اب جب پاکیزہ رہے گا تو جو کہے میں نہایا نہیں، سمجھ جاؤ یہ نماز کا پابند. ایک صلوات تو پڑھیے گا. صحیح ہے نا؟ ذرا سا غور کیجئے گا میری بات کے اوپر، کیونکہ بہت سارے سوال پیدا کر لینا تو آسان ہے، لیکن جواب دینا مشکل ہے. اور جواب کون دے گا؟ جواب یہی کہ ایسا شخص جسمی بیمار نہیں، روحی بیمار ہے. اس کی روح بیمار ہے. اس روح کو تقویت کرنے کی ضرورت ہے، اس روح کو حوصلہ دینے کی ضرورت ہے، اس کو ذرا سا سہارا دینے کی ضرورت ہے. کیوں؟ اس لیے کہ بہت سارے لوگ صرف یہ سوچ کر کے جمعے میں نہیں آ پاتے گئے تو لوگ کیا کہیں گے، کیونکہ ابھی تک تو ہم آئے نہیں. اللہ کے بندو ذرا سا ان کے گلے میں ہاتھ ڈالو، دوستی کے ہاتھ بڑھا کر کے ان کو لیتے آؤ ذرا سا، ان کو حوصلہ ملے گا، نماز بھی مل جائے گی، نماز پڑھانے والوں میں تمہاری گنتی ہو جائے گی. اور ان کو ذرا سا یہ رہے گا جیسے ہم کہیں پر دعوت میں جب جاتے ہیں تو سوچتے ہیں کوئی ساتھی مل جائے تب چلے، کہا تاکہ کوئی بولنے والا نہیں ملے تو یہ تو رہے گا نا، ہے نا؟ ہم غور کر رہے ہیں. ایسے یار وہاں پر چونکہ ہم جب اپنے کو احساس کمتری کا شکار کرتے ہیں، محسوس کرتے ہیں صاحب ہماری ویلو کم ہے، یا ہم اس سماج میں اس اسٹیٹس میں ہم ایڈجسٹ نہیں ہو پا رہے ہیں، اس سماج میں آ نہیں پا رہے ہیں، تو ہم سہارا ڈھونڈتے ہیں. صاحب کوئی مل جائے تو اس کے سہارے میں بھی چلوں، تاکہ کم سے کم یہ تو رہے گا، کوئی بولے گا نہ بولے گا، کوئی رہے گا کوئی نہ رہے گا، یہ تو رہے گا. تو ایسے ہی بہت سارے بیماروں کو آج جمعے میں لانے کی ضرورت ہے کہ صاحب ان کو حوصلہ دو، بیمار ہیں، ان کو حوصلہ دو تاکہ ان کو ہمت ملے. کیوں؟ اس لیے کہ حوصلہ شکنی کا یہ شکار ہے. تو بہت سارے لوگ نماز میں کیوں نہیں آ پاتے؟ کہا صاحب وہ جائیں گے مولانا صاحب نے اگر کہیں خطبے میں مجھے دیکھ کر کے کچھ کہہ دیا تو ایسے لگتا ہے جیسے مانو خطبے آٹومیٹک وہی کہ اس سے آتے ہیں، صاحب اب آ گیا فلاں کے اوپر کہہ رہا ہے. اللہ کے بندو ایسا کچھ نہیں ہے. صلوات پڑھیے. غور کر رہے ہیں؟ مطلب کچھ لوگ اسی لیے نہیں آتے. صاحب گئے اگر بہت دنوں بعد مولانا صاحب نظر آ گئے تو صاحب کیا ہوگا، ہمیں ہمارے اوپر پڑھ دیا تو کیا ہوگا. اللہ کے بندے اگر تم ایک دن خطبے کی زینت بن جاؤ، ہم تمہاری بات مان لیتے ہیں، ایک دن خطبے کی زینت بن جاؤ تو بنا کون؟ ہدایت کسے ملتی ہے؟ نام کس کا لیا جاتا ہے؟ آپ غور کر رہے ہیں؟ کیوں؟
इसलिए कि ये सब चीजें यानी पैगंबर से मिली है, और पैगंबर ने अखलाकी सूरत में जो चीजें पेश की हैं, हमें उन चीजों के ऊपर क्या करना चाहिए? अमल करना चाहिए। हम उन चीजों को अपने जिंदगी में, अपनी लाइफ में, चाहे वो हमारी पर्सनल लाइफ हो, चाहे या सोशल लाइफ हो, या इज्तिमाई लाइफ हो, हम किसी भी लाइफ में रहें, लेकिन हमें यानी पैगंबर के अखलाक को अपनी जिंदगानी में उतारना चाहिए। और उतारने के लिए जब तक मेरे अजीज आपको बताया नहीं जाएगा, पता कैसे चलेगा? भाई कभी कभी ऐसा होता है कि हम जुमा पढ़ने के लिए, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूँ, मौलाना अलमदार साहब जुमा पढ़ने के लिए आ रहे हैं, पढ़ाने के लिए, मतलब आप दोनों बातें कह सकते हैं, पढ़ना भी है पढ़ाना भी है। अब इत्तेफाकन हमारे पैजामे की मोहरी हमारे मोजे में फंस गई हो। अब मौलाना साहब अपने यहाँ से चले, अब लोग कह रहे हैं देखो मौलाना साहब को देखो, मोहरी देखो मोजे में फंसी हुई है। अब आए और आने के बाद खुतबा भी दे रहे हैं, नीचे से बैठे हुए लोग हंस रहे हैं। अब मौलाना साहब समझ ही नहीं आ रहा हुआ क्या मेरा। अब अगर किसी ने कह दिया मौलाना साहब अरे जरा सा अपने पैजामे को कर दिए ताकि वो बराबर हो जाए, तो अब मैं इनकी बात का बुरा नहीं, वो आपने टोक दिया मुझे, बताइए आप, मैं आप ही तो पूछ रहा हूँ। मैं इनकी अरे साहब तुमने तो भरे मजमे में मेरी बेइज्जती कर दी। भैया मजमा तो पहले ही हंस रहा था, इसने तो बेचारे ने एहसान किया जो मुझे इसके बाद हंसने से बचा लिया। सलवार भैया सब गौर करना है। यानी बस ऐसे ही हिदायत होती है कि अब तक हम गलत थे, गलतियां इंसानों से होती है, लेकिन अब जहां से मेरी इस्लाह हो जाए वहीं से हम सुधर जाए, वहीं से हम बदल जाए, वहीं से हम अपनी गलती को मान लें, वहीं से हम राह रास्त पे आ जाए। तो पैगंबर का शेवा, पैगंबर का अखलाक, पैगंबर का किरदार अब ये जो यानी सोशल लाइफ में आकर के उतरा, तो आकर के अब पैगंबर की जिंदगानी से अगर हम चंद चीजें हासिल करना चाहें, तो हमें पैगंबर के मिशन में शामिल होने के लिए उनके मिशन से आगाही जरूरी है। सही है? कुछ लोग क्या होते हैं, दीदार बनना चाहते हैं लेकिन दीन आशना नहीं है, दीदारी तो दिखाना चाहते हैं लेकिन दीन से वाकफियत नहीं है। लेकिन हम कैसे कहें दीन नहीं आता मुझे, हम कैसे कहें कि हम सलवात पढ़ते हैं तो पता नहीं सल्ले पढ़ते हैं सल्ले पढ़ते हैं। हम अगर ये कहते हैं हम अजान देते हैं, हमें यही नहीं पता अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह है या रसूलुल्लाह है। हम इकामत कह दे तो हम यही कहते हैं अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह या अशहदु अन्ना ला इलाहा इल्लल्लाह है। हमें पता ही नहीं साहब, लेकिन हम पूछेंगे नहीं। और अगर मौलाना साहब ने कह दिया तो साहब इतने साल की नमाज खराब हो गई मेरी। एक सलवात और तो दीदारी जाहिर करने के लिए दीदार होना जरूरी है। आज क्या होता है मेरे अजीज, ये गलतियां इसलिए नहीं है कि आपको मौलवी ने बताया नहीं, ये गलतियां इसलिए रह गई हैं क्योंकि किसी ने हमको हमारी गलतियों तो मुतवज्जे नहीं कराया। जो हमने बचपने से सुना हम सुनते चले आए, जो हमने बचपने से पढ़ा वही हम पढ़ते चले आए। किसी ने हमें पर्सनल ये नहीं टोका साहब फला साहब आप नमाज में जो अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ते हैं ये अल्हम्दुलिल्लाह फला यहाँ गलत है, क्योंकि जो हमारी आदत है ज़बान से हम पढ़ा, किसी ने टोका नहीं। और अगर मौलाना अलमदार जैसा रह गया और आपने टोक दिया तो साहब वो तो है नहीं, ये बोले उनकी जबान चलती है, कैसी क्या काटेगी तो उनकी जबान काट देती है। सही है? आप गौर कर रहे हैं और साहब कह दिया, लेकिन आप इस चीज से मुतवज्जे रहिए कि अगर गलती कहीं पर हमें एहसास होता है, क्योंकि मेरी नज़र में मेरे अजीज़ों कोई ख़ास पर्सन नहीं होता, मेरी नज़र में एक समाज होता है, मेरी नज़र में एक परसेंटेज होता है। और परसेंटेज को जब समझाया जाता है तो किसी का नाम नहीं लिया जाता। गलतियां अगर एक एक करके बताई जाए, जैसे एक उस्ताद, एक अच्छा उस्ताद, एक अच्छा लेक्चरर
जब काउंसलिंग के लिए जाता है तो आपको क्या करता है, आपके सर के ऊपर दस्ते शक्कर रखता है, अरे बेटा तुम बहुत अच्छे हो, तुम तो काबिल हो, तुम तो कामयाब हो, तुम तो इंजीनियर हो, तुम तो डॉक्टर हो, ये करता है काउंसलिंग में? मैं एक सवाल कर रहा हूं आपसे, करता है? आप बुरा क्यों नहीं मानते उसकी बात का? वो आपको आपकी शख्सियत का आईना दिखाता है और हम कहते हैं कितनी अच्छी काउंसलिंग की। यानी आईना दिखाने को काउंसलिंग के नाम पर हमने क्या किया, गलती को गलती नहीं माना, उसको सराहा। ये खुद पे काउंसलिंग नहीं तो और क्या है? ये आईना को आईना दिखाना ही नहीं तो और क्या है? भाई पैगंबर ही ने तो कहा मोमिन, मोमिन का क्या है? भाई तो है, ये आईना भी है। अल-मोमिनु मिरातुल मोमिन, मोमिन मोमिन का क्या है? आईना। आईना क्या करता है? आईना क्या करता है? आपके चेहरे को जाकर करता है। आप जाइए, अभी मेरे ख्याल से सारे लोग आए होंगे जुमे में नमाज पढ़ने के लिए, तो आईने के सामने साहब अपने हेयर स्टाइल को जरा सा चेंज करके कंघी करके आए होंगे। तो अगर आईना जो है वो बता दे साहब आपका बाल इधर नहीं उधर जा रहा है, तो आप आईने को तोड़ देंगे? एक मुक्का मारी आईना टूट जाए, तोड़ देंगे? कहेंगे नहीं। अब उसको आप हेयर स्टाइल क्या करते हैं? सही करते हैं, बाल को सही करते हैं। इसी तरीके से मोमिन है, अगर वो अपने मर्द मोमिन भाई को टोकता है, समझाता है, तो मेरा मौला जानते क्या कहते हैं? कहते हैं गोया तुमने इसको संवारा है, गोया तुमने इसको क्या किया है? संवारा है। आज बगल में बैठने वालों कहता है देखा चिपका दिया, तो संवारने का नाम चिपकाना कह दिया। संवारने का नाम क्या कहा? चिपकाना। तो जिसकी नजर में जो था उसने बयान कर दिया। अब आप बताइए, ये जो बारिश होती है खता किसकी है? पानी की नहीं। पानी साफ सुथरा शफाफ पानी आसमान से गिरा और गिरने के बाद सीप के मुंह में गया, क्या बना? मोती। और सांप के मुंह में? अल्लाह के बंदे, पानी की खता है? नहीं, जर्फ की खता है। अब अगर कोई कहे चिपका दिया, इसका मतलब इसके दिल में मरज है, उसके मरज का रूहानी इलाज होना चाहिए, और उसका इलाज सिर्फ और सिर्फ तौबा से हो सकता है। एक सलवात पढ़िए सब मिलकर। समझ रहे? तो अब पैगंबर के अखलाक से कई बातें हमने ली, कई बातें। अब लब्बुलबाब खुलासा मैं देता हूं ताकि इस खुतबे का नतीजा दे सकूं कि आप गौर कीजिए कि अगर हम अच्छे काम करने में सुस्ती करते हैं तो गोया मेरी रूह बीमार है, और इस बीमारी का इलाज तौबा है, इस्तिगफार है, शर्मिंदगी है, गुनाहों से माफी है। अब इसी चीज को हम अपने उसको तोड़ दें। अब पैगंबर के एक अखलाकी पहलू को पेश करके खुतबे को खत्म करना चाहता हूं। एक शख्स आया और आने के बाद ये कहने लगा, पैगंबर मैं आपकी सारी बात तो नहीं मान सकता, लेकिन एक बात मानूंगा, एक बात मानूंगा। आप कोई एक बात कह दी, मैं एक बात पे अमल करूंगा। पैगंबर ने उससे कहा जा झूठ ना बोलना। ईमानदारी से बताइए, हम और आप उधर क्या कहते हैं? कहते बेटा नमाज पढ़ते पढ़ लेना, रोजा रखते हो रख लेना, हज करते हो कर लेना, गीबत ना करना, ये ना करना। पैगंबर ने क्या कहा? झूठ ना बोलना। अब वो आया, नमाज का वक्त हुआ, अब सोचा पढ़ूं ना पढ़ूं। कहा अगर पैगंबर ने पूछ लिया नमाज पढ़ी थी, पढ़ा, क्योंकि पैगंबर ने कहा था झूठ ना बोलना। अब उसके बाद वो कमाने के लिए, अपने बीवी बच्चों का पेट पालने के लिए घर के अंदर बैठा था, सोचा लाओ मैं आज ठंडक का जमाना है, लेट लूं, आराम कर लो। जहन में अगर पैगंबर पूछ लिया बीवी बच्चों के कमाने के लिए गए थे, तो मैं क्या कहूंगा? निकला घर से। समझ रहे? अब फिर वो आया, कहा पैगंबर ने क्यों? नतीजा ये था कि पैगंबर ने सिर्फ एक बात कही थी कि झूठ ना बोलना, और उस एक बात की वजह से उसके सारी बुराइयां क्या हो गई? खत्म हो गई। तो आज समाज में अगर बुराइयां खत्म करनी है तो सिर्फ झूठ बोलना छोड़ दो, सारी बुराइयां खत्म हो जाएंगी। औज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल अस्र इन्नल इंसाना लफी खुस्र इल्ला लज़ीना आमनु व अमिलुस सालिहाति व तवासौ बिल हक़्क़ि व तवासौ बिस सब्र।
मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़क़द क़ाल अली अलैहिस्सलाम अस्हाबुल महदी शबाबुन ला कहूला फ़ीहिम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। आज के दूसरे खुतबे में सिलसिले मवाहिस को आगे बढ़ाते हुए हमारी गुफ्तगू इस उन्वान पर जारी है कि खुसूसियाते अस्हाबे इमाम महदी हुजूर वाला आज के दूसरे खुतबे में, क्योंकि आज के जवाल का टाइम जो है वो 12:19 पर है, तो 1:19 से पहले ही जुमा क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, ताकि जो लोग मतलब घड़ी देखेंगे कि साहब मौलाना साहब ने आज खुतबे का टाइम बढ़ा दिया, घटा दिया, ये कर दिया, तो जवाल का टाइम बढ़ता जा रहा है, इसी हिसाब से खुतबे का टाइम भी अपने हिसाब से बढ़ता रहेगा, और जब घटता है तो घटता जाएगा। तो ये बात जहन में रहे। और मेरे अजीज, फिर मैं एक बात कहना चाहता हूँ कि ये खुतबात आप कोशिश कीजिए पूरे सुनिए, आधे अधूरे ना सुनिए, क्योंकि जब हम कभी कभी बढ़ा करके कोई चीज़ सुनते हैं, जैसे यूट्यूब समझिएगा, जब हम कोई चीज़ देखते हैं तो हम कहते हैं 10 सेकंड आगे बढ़ा दिया, 2 मरतबा क्लिक कर दिए 10 सेकंड, और क्लिक कर दिए 20 सेकंड, और वो कर दिया 30 सेकंड, वो आगे बढ़ता। कभी कभी यही सेकंडों में कौन सी चीज़ फंसी थी निकल गई, हमें समझ में नहीं आया। समझ में आ रहा है? कभी कभी ऐसा होता है, आजकल के ये जो बच्चे हैं बहुत चालाक हैं, बहुत चालाक हैं, इन्हें पता है कितनी बात हमें माँ बाप से जाकर के कहनी है और कितनी लगानी है। समझिएगा, कितनी बात कहनी है और कितनी बात लगानी है। ये लगानी का लफ्ज मैंने सामाजिक इस्तेमाल किया ताकि मफहूम पहुंचाऊं। मसलन वो बेटा या बेटी जिसको बाप ज्यादा चाहता है, अगर उसे मौका मिल जाए तो वो पूरे दिन की रिपोर्ट, माँ ने क्या किया, घर में क्या हुआ, भाई ने क्या किया, हमने क्या किया, वो बाप के गोश गुजार हो जाती है। ईमानदारी से बताइए, जितनी देर में बेटे या बेटी ने बाप के गोश गुजार किया, क्या इतनी ही बातें थी? इतनी ही बातें थी? नहीं, इतनी बातें नहीं थी। अब क्या हुआ, जो हद से ज्यादा अपने बच्चों को प्यार करने वाला बाप होगा, वो यही बेटी की बातें सुन करके अपनी जौजा के ऊपर बरस पड़ेगा कि साहब तुमने मेरी बेटी को क्यों सताया। और समझदार अगर बाप होगा तो बेटी के सर के ऊपर हाथ फेरेगा, बेटा तुमने सही बात बताई है, अभी मम्मा से भी तो पूछ लेते हैं कि बात क्या है, लेकिन बेटा ये अच्छी बातें नहीं है, ये तुम्हारी माँ है, इनका एहतराम करो, ये तुम्हारा भाई है, इसका एहतराम करो, ये तुम्हारी बहन है। 2 मरतबा दस्ते शफ़क़त फेरिए, सारा गुस्सा काफूर हो जाएगा। ये कौन करता है? समझदार बाप करता है। लेकिन जो हद से ज्यादा प्यार करने वाला बाप होता है वो क्या करता है? वो आते ही साथ डपट देता है, और अगर कहीं बाहर से गुस्से में और आया तो फिर अल्लाह माशाअल्लाह। एक क्लिप अभी आप हंसीएगा, कुछ लोगों ने मुझे भेजी, कई लोगों ने भेजी कि साहब मौलाना साहब देखिए, उसमें कोई मौलाना साहब है जो एक क्लिप बना रहे हैं, जिन्होंने बनाया है कि साहब औरत की मदद करनी चाहिए, तो बर्तन उठा करके रख रहे हैं और क्लिप बन करके उस बात कहते हैं अली के नौकर ऐसे होते हैं। तो क्या खाली ज़ौजा का हाथ बटाना बर्तन धुलने के मुताबिक है? एक सवाल है मेरा, और बहुत दूर तक, चूंकि बहुत सारे लोग मौलवियों को ही भेजते हैं कि लीजिए साहब आप देख लीजिए, ताकि इसी बहाने अगर वो क्लिप ज़ौजा तक हमारी पहुंच जाए तो कहें देखा वो मौलाना ऐसे काम करते, आप तो करते ही नहीं है। एक और बात पढ़िए, हम खुतबा अपने ऊपर दे रहे हैं ताकि आप
ये मत सोचिएगा खाली आप ही हैं, हम भी हैं उसी में थे। समझ रहे हो? इसीलिए साहब आप कीजिए। और एरिया देख देख कर क्या देखा देखा, हमने कहा हाँ देख लिया, लेकिन उनसे जरा पूछिए बर्तन कै धुले हैं उसमें, बर्तन कै धुले हैं, कहा धुले नहीं, इसका मतलब दिखावा, क्लिप बनाएंगे। आप समझिए औरत के कामों में हाथ बटाने का मतलब झाड़ू पोछा बर्तन धुलना ये नहीं होता है। मदद करने से मुराद ये नहीं है जो लोगों ने निकाल लिया है, बल्कि ये है कि अगर ज़ौजा को जरूरत पड़े तो आप पूरा काम भी कर सकते हैं। अगर मरीज है तो आप उसका सब कुछ कर सकते हैं। समझ रहे हैं? अगर उसको जरूरत पड़े सब, न ये कि आदत बिगाड़ने के लिए साहब लाड प्यार में इतना कि चलिए साहब हम बर्तन धुल के ऑफिस जाएंगे। शरीयत ने ऐसी कोई इजाजत नहीं दी है। समझिएगा। एक और सलवात पढ़िए सब मिलकर। और कर रहे हैं साहब, आदत खराब कर दिया साहब, ऑफिस जाएंगे बर्तन धुल करके, जब आएंगे तो सुबह से लेकर शाम तक का बर्तन रखे साहब, अब आएंगे तब धुलेंगे। इसका मतलब क्या था भैया? ये जो बाहर काम करता है ये क्या है? पैगंबर ने शायद इसीलिए पूरा मैसेज पहुंचाया था। समझिएगा, गौर कीजिएगा, इसीलिए पूरा मैसेज दिया था कि तकसीम कार जो किया था, बाहर के काम अली करेंगे, घर के अंदर के सारे काम फातिमा करेंगी। अब समझ में आया कि जो लोग गलत मैसेज देते हैं या तो उन्हें तकसीम कार नहीं आता या मौके की नजाकत को नहीं समझ पाए हैं। जो यही मैसेज देते हैं साहब औरतों के हाथ बटाओ कि अगर वो बर्तन धुल रही है तो चलिए साहब हाथ धुलवाइए, किसने मना किया है? आप अपनी माँ के बर्तन जरा सा धुलिए, उसकी खिदमत कीजिए, उसके कपड़े धुलिए, उसको जरा सा नहलाने में मदद कीजिए। इसी तरीके से बाप है, अगर ज़ईफ हो जाए तो आप उसकी मदद कीजिए, उसका सब कुछ कीजिए। तो अब यहां पर यह क्लिप नहीं दिखाई जाएगी कि साहब बाप की खिदमत करनी या मां की खिदमत करनी, लेकिन वो ज़ौजा वाली भेज दी जाती साहब औरत की मदद करनी है। एक सलवात तो पढ़िए। तो जब भी अधूरा मैसेज दिया जाएगा हमेशा नतीजा गलत निकलेगा। पूरा नतीजा पूरा मैसेज दिया करो किसी भी चीज में, ताकि किसी भी एक चीज को अली का नौकर हो जाना आपके तमगे की जरूरत नहीं है। तमगा तो उस वक्त मिलेगा जब परवरदिगार कह दे ये मेरा बंदा है, हमारा अली, और अहले बैत कह दे ये मेरा चाहने वाला है। एक सलवात और पढ़िए समझ। क्योंकि हम किसी को दीन से बहुत जल्दी खारिज भी कर देते हो, किसी को दीन में बहुत जल्दी ले भी आते हैं, लेकिन ये चीजें समझने की है मेरे दोस्तों। इतनी बातें थी, ये मैंने कह इसलिए दी ताकि मैसेज पूरा जाए। मदद करना, मदद कीजिए, किसी ने नहीं वो किया है। इसी तरीके से ज़ौजा के लिए है कि अगर शौहर के ऊपर बर्डन है तो ज़ौजा भी शौहर के कामों में क्या करे? हाथ बटाए। ये इबादत के पहलू हैं, ना ये कि एहसानात हैं। ये इबादत के पहलू जिसको शरीयत राइज करना चाहती है, और हम लोग क्या करते हैं? हम लोग बिगाड़ना चाहते हैं। नाज बर्दाश्त में नखरे इतने ज्यादा उठा लेंगे, उसके बाद जब वही नखरे जरा सी आन बान में तू मैं हो गए, तो जब वही शीशा टूटता है तो क्या हो जाता है? घातक हथियार। बोलिए तो आप सच कह रहे हैं। अरे मैं आपको नहीं कह रहा, सलवात और पड़ गया। समझ रहे? वही शीशा जब टूटता है तो घातक हथियार बनता है। तो ना शीशे को टूटने दो कि हथियार बन जाए, शीशे के अंदर शीशे की चीज रहने दो, बाहर के अंदर की चीज बाहर की रहने दो। अब हमें बनना है इमाम का सिपाही, क्योंकि खुतबा चल रहा है खुसूसियाते अस्हाबे इमामे मेहदी अलैहिस्सलाम। आप जरा सा गौर कीजिएगा। बहुत सारे लोग मुझे क्लिपिंग भेजते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है, शुक्रगुजार भी हूँ, लेकिन जब कुछ एहसानात जताते हैं तो फिर मौलाना रमदा तो फिर रमदारी है। समझ रहे हैं? क्योंकि आप जब गलत कर रहे हो ये सोच करके गलती छोड़ दो कि तुम्हारा वक्त का इमाम तुम्हें देख रहा है।
जब हम गलती करते हैं तो हम अगल बगल को देखते हैं कौन कौन देख रहा है, समाज में 4 मिल जाए तो हम और चिल्लाएं। जबकि अगर वक्त के इमाम के को हाजिर और नाजिर अगर हम जान लें तो हम उसे देख करके खामोश रहें। मौला सिर्फ आपकी इज्जत, आपका एहतराम, क्योंकि इन आंखों को दीदार करना है हमारे इमाम का, इन जबान से गुफ्तगू करनी हमारे इमाम से, सही है। इस वजूद को हमारे इमाम से मिलना है, इस वजूद को इमाम का सिपाही बनना है, तो हम इस वजूद को दूसरों के लिए क्यों बर्बाद करें। आज बहुत सारे लोग जैसे नौजवान लड़की और लड़के अपने उस रोजगार के कि जो डेली ऐन शीन काफ के जुमरे में चले जाते हैं, जब नाकाम होते हैं तो कहते हैं बस अब हम मर जाएंगे, सुसाइड कर लेंगे, हम डाई पी लेंगे, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। कभी पलट करके देखा है कि जिस वजूद को तुम मिटाना चाहते हो, क्या ये वजूद तुम पैदा कर सकते हो? तो जब पैदा नहीं कर सकते तो मिटाने का अधिकार किसने दिया? आज हम एरो गैरो के चक्कर में फंस करके अपने वजूद को हम तो सुसाइड कर लेंगे साहब, हमें तो हमें कोई मानता ही नहीं, हमें तो कोई चाहता ही नहीं। उस माँ बाप से पूछो जिसने तुम्हें 20 साल 25 साल पाला है, उस माँ बाप से पूछो जरा सा कि तुम सोचते हो हम साल भर 2 साल अगर हमारा इश्क नाकाम, देखिए आमियाना जबान मुझे इस्तेमाल करनी पड़ रही है कि अगर नाकाम हो गया तो साहब अब तुमने पलट करके माँ बाप की तरफ नहीं देखा कि इन पे क्या बीतेगी जिन्होंने तुम्हें परवान चढ़ाया, उस खुदा के ऊपर क्या बीतेगी जिसने ये पूरा माहौल और पूरे समाज को सजाया है। यही वजह थी कि जब जनाब नूह ने परवरदिगार से दुआ की थी, परवरदिगारा इन काफिरों के ऊपर कि जो मुझे अजियत देते हैं अजाब नाजिल कर दे, तो जनाब नूह के ऊपर वही क्या आई थी, नूह जरा सा देखो, तुमने तो बहुत आसानी से कह दिया अजाब भेज दो, इसको मैंने कैसे सजाया है, कितने दिनों में सजाया है, क्या तुम सजा सकते हो? काश ये चीजें आज का नौजवान याद रखे। आज बहुत सारे अफराद, एक बात और कहना चाहता हूं यहीं पर समाज के हवाले से, बहुत सारे अफराद आज सोचते हैं कि तलाक जो है ये गुड़ियों और गुड्डों का खेल हो गया है। तुम अगर सोच लो ये तलाक खेल नहीं, अर्श इलाही कांप जाता है, अर्श इलाही कांप जाता है। अगर इस चीज को सोच लो कि खुदा का अर्श, 2 ही 3 4 रिवायतें ऐसी हैं जो जब बाप की आह निकलती है, जब मां के दिल से आह निकलती है, जब किसी मजलूम के ऊपर जुल्म होता है, और जब तलाक वगैरह या किसी ऐसे इंसान के ऊपर कि जिस पर इल्जाम लगाया जाता है गुनाह का, ज़िनाकारी का, ऐसे मौकों पर आशिक कांप जाता है। कभी तुमने सोचा? नहीं सोचा। क्यों? इसलिए कि अगर हम यही सोच ले, अभी आप देखिए एक क्लिप मैंने शेयर की अभी 2-3 दिन पहले, जो लोग होंगे आयतुल्लाह बशीर नचवी नजफ में हैं और ये जालंधर पाकिस्तान के रहने वाले हैं, और वहां पर वो बस गए हैं और इस मनसब और मकाम पर हैं कि आज इनकी तकलीद होती है, हौजा इनके अंदर में चलता है, कुछ हौजात के जिम्मेदार ये हैं, इस तरीके से सारी चीजें इन्होंने, आप जानते हैं इन्होंने क्या कहा, मोमिन की बुराई करना ज़िनाकारी के आज हम लोग, मेरी बात समझिएगा मेरे अजीजों, बहुत ऐसे नाजुक मोड़ पर ले आया हूं कि हम हर किसी के बारे में जबान खोल देते हैं, जबकि आप जानते हैं मोमिन के ऊपर इल्जाम लगा देना कितना बड़ा है। और हमने शायद इसलिए 4 गवाह मांगे हैं, 4 में से अगर 3 रहे तो तीनों पीटेंगे, 4 में से 2 गवाह रहे तो दोनों पीटेंगे। आप समझ रहे हैं मेरी बात? गौर कीजिएगा कि अगर किसी ने किसी को गुनाह करते देख लिया, मैं देखने की बात कह रहा हूं, देख लिया, कुरान कहता है जिसने देखा उससे को 4 गवाह लेकर के आए, 4 गवाह।
اور اگر 4 گواہ نہیں آ پائے تو حد ان پہ جاری کرو جنہوں نے الزام لگایا ہے. آج ہم کسی کے اوپر بغیر کسی تحقیق کے کیا کر دیتے ہیں؟ الزام لگا دیتے ہیں. اور اس کے بعد مولوی مولانا کی برائی تو ایسے جیسے وراثت میں ملی ہو. اور ان سے کہ یہ صاحب کیوں کہتے ہیں؟ ہم تو انہیں مومن مانتے ہی نہیں ہیں. تمہارے ماننے اور نہ ماننے سے کوئی مولوی مومن اور غیر مومن ہو جائے گا؟ تو آپ سمجھ میں آیا کہ مومن کیا ایک مولوی. میں اس لیے اس بات کو کہہ رہا ہوں کیونکہ آپ کسی سماج میں چلے جائیے، نہ کہ میں یہاں کی بات نہیں کر رہا ہوں، کسی سماج میں چلے جائیے، ہر جگہ جیسے وراثت میں مولوی کی برائی ملتی ہے، کیا مولوی مومن نہیں ہوتا؟ جس زمرے پہ آپ اپنے آپ کو ایمانداری کے اوپر تولتے ہیں، کیا یہی مومن، یہی مولوی تمہاری اس کیٹیگری پہ برابر نہیں اتر رہا ہے؟ کم سے کم اتنا نہیں اتر رہا ہے؟ تو اپنی برائی تو سننا پسند نہیں کرتے تو مولوی کی برائی کرنا کیوں پسند کرتے ہو؟ تو جب سن نہیں سکتے تو کرنا بھی تمہیں کوئی ادھیکار نہیں ہونا چاہیے. کیوں؟ اس لیے کہ تم جانتے ہو کس کو تم نے وہ کیا ہے. اگر کل یہی امام کے برابر میں آ جائے، امام کے نائبین میں آ جائے، امام کے رقاب میں آ جائے اور امام اسے اپنے پاس بلا کر کے یہ کہے میری طرف سے تمہارے اوپر نمائندہ ہے، کل تم اس کے لیے کیا جواب دو گے؟ ہے جواب نہیں. آخری بات سن لیجیے، جواب نہیں ہے. لیکن بہت سارے لوگ آیات اعظام کے خلاف زبانیں کھول دیتے ہیں. تمہاری بساط کیا ہے؟ تمہاری پہلو کیا ہے؟ تمہاری اوقات کیا ہے؟ آج بہت سارے افراد آ کر کے آیات اعظام کے خلاف، صاحب ہم تو اخباری ہو گئے. اللہ کے بندے، اخبار جانتا بھی نہیں ہوگا، خبر کی صحیح سے تعریف بھی نہیں کر پائے گا. اخباری ہو گئے تو کیا تجھے ایک میڈل مل گیا ہے آیات اعظام کو بھلا کرنے کا؟ نہیں. تم ہوگے اپنی جگہ پر ہوگے، چاہے جتنے متقی اور پرہیزگار ہو جاؤ. کیوں؟ اس لیے کہ اگر تم نے ایک عالم کی برائی کی تو پیغمبر نے کہا گویا تم نے میری برائی کی، اور جب میری برائی کی تو خدا کی برائی کی. اور خدا کی برائی کون کر سکتا ہے؟ ایک صلوات پڑھیے سب مل کر. سمجھے؟ تو اس چیز کو ذہن میں رکھیے گا. کیوں؟ سماج سے برائیوں کا خاتمہ کرنا ہے، تاکہ جب ان چیزوں کا خاتمہ کرنے کے لیے ہم اور آپ مستعد ہو جائیں گے تو سماج سے 100% برائیاں تو نہیں ختم کر سکتے، لیکن کچھ ضرور ختم کر سکتے ہیں. اور اسی کچھ کے لیے آپ کیجئے، اجر آپ کو انشاءاللہ ہمارا پروردگار بھی دے گا. آیات اعظام کی طرف سے بھی مطلب دعائیں شامل ہوں گی، چونکہ میں جملہ کہہ گیا. اور ہمارے یعنی جو اہل بیت ہیں، ائمہ تعلیم، ان کی دعائیں انشاءاللہ سبھی کے شامل حال رہے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما. اللہم صلی علی سیدنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم وعلی